दोस्तों, आज हिंदी में 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम दूसरी कहानी नमक का दारोगा, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई बड़ी लेटेस्ट और वर्तमान समय में भी इतनी ही प्रस्तुत कहानी है ये, इसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन हमारा वीडियो देखने से पहले, जैसे आपको पहले कहा जा चुका है कि जो चैप्टर चल रहा है उसके लिए उसको अच्छे से समझने के लिए आप अपनी किताब नोट्स पर साथ में लेकर बैठें, ताकि महत्वपूर्ण बातों पर आप नोट कर सकें, जिसमें प्रश्नोत्तरी और व्याकरण हम साथ लेकर चलेंगे। साथ ही साथ कहानी को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। वैसे काफ़ी समय से आप लोग प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ते आए हैं, इसलिए आपको मालूम है कि प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक एक लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ और उनका निधन सन 1936 में। इस प्रेमचंद जी ने शिक्षा अध्ययन में हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी का भी अध्ययन प्रारंभ किया था। इसीलिए प्रारंभ में वे उर्दू भाषा में नवाब राय से लिखते थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ये उपनाम है। जैसे उर्दू में नवाब राय से लिखते थे तो नवाब राय भी उपनाम था। उसके बाद वे हिंदी में लेखन के लिए आए। तो प्रेमचंद जी का मूल जो नाम है वो आपकी जानकारी के लिए कभी कभी ऐसे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम था धनपत राय अजयलाल मुंशी, और साहित्य में उपनाम के तौर पर इसी नाम से वे, प्रेमचंद नाम से वे लिखते हैं, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं उर्दू में। गुजराती के भी बहुत सारे साहित्यकार अपने तखल्लुस नाम से ही रचना करते हैं। वैसे प्रेमचंद जी ने अभ्यास पूर्ण करने के बाद स्कूल में अध्यापक के रूप में अपने जीवन की कारकिर्दी का आरंभ किया। उसके बाद उसी शिक्षा विभाग में डेप्यूटी इंस्पेक्टर के रूप में, मतलब जो स्कूलों में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, वार्षिक निरीक्षण जिसे हम कहते हैं, उस रूप में कुछ समय तक काम किया उन्होंने। उसके बाद आप लोग ये भी जानते कि प्रेमचंद जी का समय अंग्रेजों के शासन का था और देश गुलाम था। तो स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहे थे। तो प्रेमचंद जी ने आज़ादी की उस लड़त में भाग लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वे स्वतंत्र लेखन की ओर ही आगे बढ़े और उनकी कलम से हिंदी साहित्य को एक से बढ़कर एक उपन्यास और कहानियाँ, साथ में नाटक, समीक्षात्मक ग्रंथ मिलते रहे। तो प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को 1 दर्जन से भी ज़्यादा उपन्यास दिए, जिसके नाम आपकी किताब में शामिल हैं: गबन, गोदान, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, मंगलसूत्र। ये सब प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए बहुत ही बढ़िया उपन्यास हैं। उसके साथ साथ उन्होंने 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ हिंदी साहित्य को दी हैं। उनकी सारी कहानियाँ उनके मानसरोवर नामक एक बहुत बड़े ग्रंथ के 8 भागों में विभाजित है। तो सभी कहानियाँ मानसरोवर नामक ग्रंथ में 8 भागों में, मानसरोवर के 8 भाग जिसमें संकलित की गई। उनके उपन्यास और कहानियों में से काफ़ी फिल्मों का निर्माण और नाट्यांशों का निर्माण भी हुआ है। उसमें से उनके सारे साहित्य को, उनका गोदान उपन्यास जो है वो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की धरोहर माना जाता है और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास है जो वैश्विक साहित्य से टक्कर लेता है। गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है, जिसमें किसान की स्थिति क्या है उसका वर्णन, एक यथार्थ वर्णन प्रेमचंद जी ने उसको किया, जिसमें होरी नामक किसान का पूरा जीवन, जिसमें ग्रामीण कथा और शहरी कथा दोनों को लेकर
साथ में लेकर चले और किस प्रकार एक किसान मेहनत मजदूरी करता हुआ कर्जदारों के बोझ में इतना डूब जाता है, सामाजिक रीति रिवाजों में इतना डूब जाता है कि उसमें से बाहर नहीं निकल पाता, अपनी ज़मीन तक उसे बेच देनी पड़ती है और किसान से मजदूर बनकर बीच सड़क में कड़ी धूप में काम करते करते अपना दम तोड़ देता है। तो ये एक भारतीय किसान की जो वास्तविक स्थिति है, किस प्रकार जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उस पर आधारित ये पूरा उपन्यास बहुत सुंदर उपन्यास है। और प्रेमचंद की कलम से इतनी सुंदर रचनाएं, तो कहानी और उपन्यासों के साथ साथ निबंध और नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। इसलिए प्रेमचंद जी केवल भारतीय साहित्य के नहीं, वैश्विक साहित्य में उनका एक उच्च स्थान है। ऐसे ही लेखक की ये कहानी नमक का दारोगा, जैसे इसका टाइटल आप देखेंगे, नमक मतलब गुजराती में हम उसे मीठू, जो हमारे रसोई घर का अंग है, तो उसका दारोगा मतलब अधिकारी, उस विभाग का अधिकारी, उस विभाग का इंस्पेक्टर। तो नमक का दारोगा, यह कहानी उस समय की है जब अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगा दिया और नमक की जो स्वायत्त बिक्री हो रही थी, मतलब लोग मुफ्त में उसका उपयोग करते थे, उस पर कर लगा करके उसका एक विभाग नया शुरू किया और उसमें अधिकारियों की भर्ती शुरू की। उस समय की ये कहानी है, सन 1936 से पहले। और आप लोग जानते हैं कि 1930 में दांडी कूच हुई। दांडी कूच की यात्रा, गांधी जी ने नमक कर का विरोध किया और दांडी जा कर के उस कायदे का भंग किया। तो उससे पहले की लगभग ये कहानी है। लेकिन कहानी नमक का दारोगा ये हमें क्या सिखाती है? तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम जहाँ पर भी हो, हमें जो जिम्मेदारी, जो काम सौंपा गया, वह काम हम पूर्ण प्रामाणिकता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से और स्वाभिमान के साथ करें। कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व आप लोग काफ़ी फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी ऐसे पात्र, ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर, ऐसे पुलिस अफसर जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार हो, दुराचार हो, जहाँ हमारा केवल उपयोग किया जाता, ऐसी स्थिति में काम करना, उन लोगों के बीच में रहकर काम करना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहते हैं, हम अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते, अपनी निष्ठा और प्रामाणिकता को नहीं छोड़ते। ये सारे हमारे गुण हैं, ये हमारे मूल्य हैं जीवन के, कि जब हम प्रामाणिकता से, निष्ठा से, कर्तव्य से और स्वाभिमान के साथ जीवन में अपने पथ पर डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो कभी न कभी हमें उसका मुआवजा, उसका बदला मिलता है। यहाँ पात्र, कहानी के जो पात्र है, बंसीधर जो नमक का दारोगा है, और आलोपी देवी जो एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत पैसे वाला धनवान है, उन दो पात्रों के माध्यम से लेखक ने इस प्रकार सच्चाई, प्रामाणिकता और कर्तव्य निष्ठा की जीत बताई है। ये संदेश हमें इस कहानी से सीखना, कहानी को समझने का काम अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ हमने लेखक परिचय और कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसी कहानियाँ हमारे सामने रखी जाती है, इस बात को क्लियर करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।